Namaskar. Baluch belongs to renowned political family and have been working for Baluch national struggle for self-rule and end the illegal occupation of Baluchistan from the barbarian Pakistan army. He is General Secretary Baluch American Congress USA. He is strongly working for liberation of Baluchistan from Pakistan. Over to Rajak Baluch. रजाक जी अपने को, हाँ चलिए म्यूट कर लिया रजाक जी। थैंक यू वेरी मच फैंस का और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा है और बलोच अमेरिकन कांग्रेस को दावत दी है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है रज़ाक साहब, आ रही है आपकी आवाज़। बलोच अमेरिकन कांग्रेस जो है उनके जो बानी हैं वो है डॉक्टर ताराचंद बलोच, जो एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी इस स्ट्रगल में जो है वो बलोचों के साथ खड़े हैं। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि जैसे आइडेंटिटी जो है, पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का फैसला मिस्टर जिन्ना ने उस वक़्त किया कि जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम जो है पाकिस्तान को जो है ब्रिटिश का एक दलाल की हैसियत से इस मुल्क को रखेंगे। इसीलिए उसने हिंदुस्तान से, अपने वतन से, हिंदुस्तान से गद्दारी की। हिंदुस्तान से गद्दारी की। बीच में कोई और बोल रहे हैं सर? हेलो? नहीं सर, आप शुरू करें। रज़ाक साहब आप बीच में उनको म्यूट करें जो बीच में कोई बात है। गोलू जी आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर दीजिए। रज़ाक साहब गो अहेड। जी, ये जब ये दूसरे कौमों को कहते हैं कि ये जो है पाकिस्तान से गद्दारी करते हैं, तो मेरा सवाल उनसे ये है, पाकिस्तानियों से, कि ये जो जिन्ना ने अपने वतन से गद्दारी की और इंग्रेज़ का साथ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा किया, उसके बाद मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानियों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि जिन्ना ने एज ए गवर्नर जनरल ताज बरतानिया का लफ उठाया और ताज बरतानिया का वफादारी का लफ उठाया और ये मुल्क जो है उसको ताज बरतानिया के हवाले किया जो आज तक है, और उसकी जो फ़ौज है वो भी ताज बरतानिया की वफादार है और बाहर वालों की वफादार है। और जिन्ना जो है, जिन्ना के बाद जो है उसके बाद जो है लियाकत अली को भी एलिमिनेट किया गया। उसके बाद से फ़ौज ने अपने पंजे गाड़ दिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क जो है, ये कहते हैं कि भी मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को बनाया। मुस्लिम लीग ने इस मुल्क को नहीं बनाया, इस मुल्क को बनाया बरतानिया ने अपने एजेंडा के लिए, और उस एजेंडा के लिए उन्होंने अपना एक आर्मी रखा है और वो आर्मी को जो है वो वक्तन फ़वक्तन काम लेते रहते हैं। ये उनके लिए बना। इसीलिए ये जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी अब क्राइसिस में बदल चुका है, और वो क्राइसिस जो है बाद में जाके ये बल्कनाइजेशन में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेलफेयर तो किसी और कौम का है नहीं। आर्मी सिर्फ एक रीजन से बिलोंग करता है, पंजाब से, और वो सारे वसाइल जो है वो लूट के लेके जा रहा है। और उनको जो इकोनॉमी जो नहीं बनी है उसकी वजह यही है कि ये मुल्क जो है वो इसलिए बना था कि इसको जो है वो आर्मी के हवाले किया जाएगा ताकि उनका जो एजेंडा वो रहे। बलूचिस्तान के अंदर जो खान का इलाका है, हमारे जैसे नायला जी ने कहा
मैं इस बात के ऊपर जो है एग्री करता हूँ कि 1947 में जो खानकला का जो रूल का इलाका था, वहाँ से एक भी हिंदू माइग्रेट करके नहीं गया। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बलोच जो है, बलोच के दिल में किसी और मज़हब के लिए नफ़रत नहीं है। हम सब मज़हब का एहतराम करते हैं और सबको रिस्पेक्ट देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जो है आप देखें कि हिंदुस्तान की आज़ादी में पश्तून, पठान और बलोच लीडरशिप जो है, उन्होंने काफ़ी जो है अपना हिस्सा डाला है। उसके बाद जो है जब वो इलाके अबंडन कर दिए गए और इनके हवाले किए गए, तो ब्रिटिश का जो एजेंडा था उसमें सबसे बड़ा रुकावट जो है वो ये लीडरशिप थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान का रास्ता रोकना था। हिंदुस्तान का रास्ता रोकने के लिए, ताकि हिंदुस्तान जो है उसको एक्सेस नहीं मिले ऊपर जो है अफगानिस्तान तक और नॉर्थ तक, और हिंदुस्तान को कंटेन कैसे किया जाए, उसके लिए जो है उन्होंने इस लीडरशिप को तकलीफ़ें देना शुरू की। खान अब्दुल गफ़ार खान, मीर गौस बख्श बिजंजो, सरदार अताउल्ला खान मैंगल, खैर बख्श मरी, गुल खान नसीर, ये सारे जो बलूचों के जो ग्रेट लीडर्स थे, इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जेलों में गुजारी, जो कि ये रूलर होने चाहिए थे। और बलूचिस्तान के वसाइल को अगर ये लीडरशिप के हाथ में होती तो आज बलूचिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचा होता, समझे ना। तो इनको कोई हक नहीं है हमारे इलाके में रूल करने का। और दूसरी बात ये है कि जैसे जीएम सैयद ने कहा कि पाकिस्तान न कपे, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, तो जीएम सिंध की भी सारी ज़िंदगी जो है जेल में गुजरी। अब जो है सिचुएशन ऐसा आ गया है कि ये फ़ौज इतनी बड़ी हो गई है और ये मुल्क के पास कोई इकोनॉमी नहीं है कि उस फ़ौज को पाले। लेकिन फ़ौज को ये गारंटी दिया गया था जब ये मुल्क बनाया गया था कि हम आपको पालेंगे। अंग्रेज़ जो है उसने ये गारंटी दिया था, इसलिए इकोनॉमी के लिए जो है वो ना, पहली बात तो ये कोई पॉलिटिकल सेटअप ही नहीं आया, उसके वजह से कोई इकोनॉमी नहीं बनी, ना तो कोई वेलफेयर का सोचा गया, सिर्फ आर्मी के वेलफेयर का सोचा गया। और आर्मी जो है आज बेलगाम घोड़े की तरह जो है, जैसे हमारे जो बलूच लीडर हैं उनका ये कहना था कि ये जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है ये बंदूक के ज़ुबान में बात करती है और ये बंदूक की ज़ुबान समझती है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो है वो इस फ़ौज को लगाम दिया जाए। इस फ़ौज को, अगर पंजाब के लोगों ने इस फ़ौज को लगाम नहीं दिया और जिस तरह से ये फ़ौज बर्बरियत कर रही है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के कोई जो है उसको सिर्फ इसलिए वहाँ पर जेनोसाइड किया जा रहा है कि उसके पास वसाइल बहुत हैं, हमारे रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, हमारे ही रिसोर्सेज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज गांव-गांव में ये लोग आग लगाते हैं और पूरे गांव को यरगमाल बना के रेप करते हैं। तो इस आर्मी को जो बेलगाम घोड़ी की तरह छोड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार पंजाबी लीडरशिप भी है और पंजाब की आवाम भी है। हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपने फ़ौज को लगाम दें। दूसरे कौमों के लिए आपने ये बेलगाम घोड़े छोड़े हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके नवाज शरीफ जैसा लीडर जो है वो कराची में भी कदम नहीं रख सके। पंजाब एक लैंडलॉक इलाका है, समंदर सिर्फ सिंध के पास है, समंदर सिर्फ बलूचिस्तान के पास है, और एक दूसरा जो है क्रिमिनल पार्टनर चाइना जो आज बलूचिस्तान में घुसा हुआ है और पंजाबी फ़ौज के साथ मिलके हमारे वसाइल को लूट रहा है और हमारे लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, और इसके लिए दुनिया खामोश है। मैं ये जानना चाहता हूँ बरतानिया से और अमेरिका से, जब वो ये कहते हैं कि भाई चीन जो है मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, तो बलूचिस्तान में जो है फ़ौज तो जेनोसाइड कर रही है। हमारे
स्टूडेंट्स को, हमारे लॉयर्स को, हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स को, इन सबको उठा के ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं और रोड साइड पे उनकी लाशें फेंक देते हैं। ये आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जब ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझे ना। उसके लिए अब मेरे पास ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मैं इसको शॉर्ट करके वो करना चाहूँगा। मसला ये है कि हमारे पड़ोसी होने के नाते और हमारा जो योगदान रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी में, पश्तूनों का, बलोचों का, सिंधियों का, पाकिस्तान के लिए ना तो पंजाब ने वोट दिया है, पंजाब में यूनानिस्ट पार्टी था, ना तो सिंध ने वोट दिया है, बलूचिस्तान तो एक आज़ाद मुल्क था, समझे ना। इन्होंने, किसी ने जो है वो पाकिस्तान के लिए वोट नहीं दिया। तो अब इनको जो है कोई हक नहीं है हमारे ऊपर ये जो है रूल करने का। दूसरा, मैं ये चंद एक चीज़ें गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस क्रिमिनल आर्मी को इंडिया और बांग्लादेश मिलके इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए और इन सारे जनरल्स को वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा करें। आप बलोचों को भी पार्टी बनाएं, आप सिंधियों को भी पार्टी बनाएं, आप पश्तूनों को भी पार्टी बनाएं। इन्होंने सिंध तबाह कर दिया, इन्होंने बलूचिस्तान तबाह कर दिया, इन्होंने पश्तूनिस्तान तबाह कर दिया, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान तबाह कर दिया। इन्होंने सबसे पहले जो जुराइम किया वो कश्मीर में हमला किया। कश्मीर में हमला जो है वो जिन्होंने अपने उसमें उस ज़माने में कराया था। तो ये सारे जो क्रिमिनल एक्ट हैं, इसके लिए इन जनरल्स को जो है वो, आप जब तक इन जनरल्स को कटघरे में नहीं लाएंगे और इन जनरल्स की जो 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 चोरी करके पाकिस्तान से और मुल्कों में ले जाके इन्होंने दौलत जमा की है, इसके लिए इंक्वायरी नहीं होगी तो ये बेलगाम घोड़े जो है ये काबू में नहीं आएंगे। इनका रास्ता रोकना होगा। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और ये एक नासूर है, ये मुल्क नहीं है, ये एक नासूर है, ये एक माफिया आर्मी है। और ये समझते हैं कि इनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जो हुआ है और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ है और जिन बुनियादों पे उन्होंने बंटवारा किया है, अब हिंदुस्तान को चाहिए कि एक सीरियस डायलॉग करे बरतानिया के साथ, अमेरिका के साथ, कि आपने ये जो नाजायज बच्चा पैदा किया है इसको आप रखना चाहते हैं, आप इसी तरह से रखना चाहते हैं कि आप इसको पाल सकते हैं, या फिर एक सीरियस डायलॉग के जरिए जो है पहले तो इनके जो है वहाँ से जो है आप इनका जो है जो लाइफ लाइन है उसको जब आप ख़त्म करेंगे तो ये बाल्कनाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, समझे ना। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम ये चाहते हैं कि भाई बजाय एक इलाके का पंजाबी आर्मी हो, क्यों ना एक बलोच आर्मी हो, क्यों ना एक सिंधी आर्मी हो, क्यों ना एक पश्तून आर्मी हो, ताकि हम अपना दिफा तो कर सकें। हमने क्या गुनाह किया भाई, हम भी तो इंसान हैं। हमारे लोगों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है उसके ऊपर दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए और सबसे पहले तो हिंदुस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए। यूनाइटेड नेशन के अंदर आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जो है वो अपना जो है रोल प्ले करना चाहिए कि ये दूसरे कौमों के साथ क्या कर रहा है। इसके साथ जो है मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह के इन्होंने जो टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं और जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने जगह जगह छावनियाँ बनाई हुई हैं और चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, हमारे लोग जो है कैद खाने में रह रहे हैं। हमारे लोग जो है सिर्फ 50 किलोमीटर सफ़र नहीं कर सकते हैं, पूरा जकड़ के रखा हुआ है इन्होंने, समझे ना। हमें भी तो जिंदगी का हक है, हमें भी तो जीने का हक है। तो इन घोड़ों को लगाम कौन देगा? इन घोड़ों को लगाम या तो फिर पंजाबी खुद अपने फौज को लगाम दे मुल्क के अंदर से, या फिर जो है कहीं और से जो है वो इसका जो है बंदोबस्त किया जाए। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, एक ज़माने में जब इन्होंने कहा था कि हम जो है वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं, लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ
कि हमारे अगर आप पूछें तो आज बलूच भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, आज सिंधी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, आज पश्तून भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जब तक ये मुल्क रहेगा और ये पंजाब के फौज की अजारादारी रहेगी और इसके पंजे से कोई भी आदमी निकल नहीं सकता है, ना बलूच तरक्की करेगा। हम तरक्की तो छोड़े साहब, हम जो है अपनी जो है सर्वाइवल का जंग लड़ रहे हैं, तरक्की तो दूर की बात है, हम जिंदगी का हक मांग रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, बलोच ने कभी भी जो है हथियार नहीं डाले हैं, बलोच कभी भी नहीं झुका है और आज भी जो है बलोच अपनी सरजमीन का दिफा करेगा, चाहे हमको कहीं से हेल्प मिले या नहीं मिले, लेकिन हम अपनी ज़मीन का दिफा करेंगे और हम इंशाल्लाह एक दिन इनको शिकस्त देंगे। मैं इसके साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा और जनरल सिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को रखा है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह हमारे जो बलोच और पश्तून